प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 5.2 करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग सारणी भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से सारणी से बारी बारी से मान यहाँ पे रखते हैं और इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक नंबर में आप लोग देख सकते हैं ए का मान जो है 7 दिया है। लिखेंगे दिया है ए बराबर 7 और डी बराबर दिया है 3 और क्या दिया है, तो देखिए एन का मान दे दिया है। एन का मान 8 दिया है। चलिए 8 रखते हैं। एन निकालना है, एन बराबर खाली स्थान। ओके, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको जाकर देखिए, तब आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए का मान कितना है, तो 7 है, प्लस एन माइनस 1। एन का मान कितना रखना है, तो देखिए यहाँ पे एन का मान 8 रखना। 8 माइनस 1 गुना डी। डी के मान कितने हैं, तो डी के मान 3 है। 7 प्लस 8 से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 7 गुने 3। तो यहाँ से 7 प्लस 7 तिरका 21, 21 और 7 कितना होता है, तो 28 होता है। तो यह आपका एन का मान आ गया आंसर। तो चलिए इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। हम लोग अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अगला 2 नंबर इसका सारणी में देखिएगा, तो क्वेश्चन में दिया है ए का मान दिया है -18। ये लिखते हैं, यह 2 नंबर है, 1 का 2 दिया है ए बराबर -18 और फिर डी बराबर दिया है। डी बराबर नहीं पता है, डी निकालना है। ओके, डी का मान निकालना है और एन का मान दिया है 10। उसके बाद में एन का मान दिया है 0। तो चलिए 0 रखते हैं यहाँ पे। लिखेंगे चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मान रखिएगा, एन का मान कितना रखना है, 0, तो 0 रख देंगे। फिर ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिएगा, तो ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 है माइनस 1 गुना डी। डी के मान कितने हैं, तो डी के मान यहाँ पे नहीं पता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस में 18 बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस का 18 और इधर क्या बच गया, तो 10 से 1 हटेगा 9 डी। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, डी को रोक लेंगे। 9 है, गुना में बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में लिख देते हैं 9। ये कट जाएंगे, 9 दूना 18, इसीलिए डी बराबर आ गया 2 आंसर। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बाबू आप लोग यहाँ पे सारणी में तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में ए का मान नहीं पता है, तो यहाँ से ए का मान निकालना है। ओके, आपको इसमें डी का मान दे रखा है, कितना दिया है, तो -3 दिया है। -3 लिखेंगे और यहाँ पर एन का मान 18 है, तो 18 रख देते हैं और एन का मान जो है -5 है, तो -5 रख देते हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ से मान रखते हैं। एन का मान -5 रख देना है। ए का मान कितना रखना है, तो नहीं पता है, प्लस एन का मान कितना है, -5 है। सॉरी, एन का मान यहाँ पे 18 है, तो 18 रखते हैं माइनस 1 गुना डी। तो डी के मान कितने हैं, तो -3 है। चलिए -3 रख देते हैं। यहाँ से -5 ए प्लस 18 से 1 घटेगा तो 17, 17 तिरका कितना हो जाएगा, 51। चलिए तो यहाँ पे 18 से 1 घट गया, 17 लिख देते हैं और माइनस के 3 है गुना में। और यहाँ से ए, चलिए यहाँ पे -5 बराबर ए प्लस माइनस के 51 और यहाँ से 51 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा 51 है, माइनस में बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिखते हैं 51, माइनस में 5 तो है ही, बराबर क्या बच गया ए। तो ए को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ओके, 51 से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 46। यही आपका ए का मान जो है 46 आंसर आ गया। तो इसको नोट कीजिए। अब इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों को सारणी में दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए का मान दिया है, लिखेंगे दिया है ए बराबर कितना दिया है, तो ए का मान दिया है -18.9 और यहाँ से
ए के बाद में क्या दिया है, तो यहाँ पे डी का मान दिया है, तो डी बराबर कितना दिया है 2.5, और फिर एन का मान दिया है, एन का मान नहीं पता है, निकालना है, और यहाँ से एन का मान दे दिया है 3.6 दिया है। चलिए लिखेंगे, चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला होता है, मान रखेंगे इसका। एन का मान 3.6 है, रखेंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान माइनस के 18.9 है। एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दे रखा है, तो 2.5 है। चलिए रखते हैं, और यहाँ पे प्लस छूट गया, प्लस लिख देते हैं। देखिए 18.9 जो है माइनस में है, बराबर की इस पर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे 18 कितना 9। चलिए लिख दिए। इधर क्या बच गया, n माइनस 1 गुने 2.5, तो यहाँ से जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 हाथ में 3, हाथ में 1, 8 3 11, 18 3 21, 1 22, तो यहाँ से इतना आ गया, 0.1 अंक बाद है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ से 2.5 है, गुना में बराबर की इस पर आ जाएगा बट्टा में, इधर बच गया n माइनस 1, ये कटेंगे, दशमलव से दशमलव तो कट गया, 25 से कम 25, 25 9 225, तो यहाँ पे 9 एक है माइनस में आ जाएगा प्लस में, इधर क्या बच गया n, इसलिए n बराबर आ गया 9 1 10 आंसर। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इसका लास्ट प्रश्न जो है वह देख लेते हैं हम लोग। बाबू मान सारणी में आपको लास्ट प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 5वां नंबर। चलिए इसमें क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है ए बराबर, तो ए के मान कितना दिया, 3.5 दिया है, और डी का मान दिया है, डी के मान कितने दिए हैं 0, एन का मान है 105, और फिर एन का मान नहीं पता है, एन का मान निकालना है। तो चलिए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। चलिए रखते हैं मान, एन का मान नहीं पता है, 105 है, ए देखिए ए का मान कितना है 3.5 है, रखते हैं। एन का मान कितना है, तो एन का मान जो है 105 है, माइनस 1 है, ओके। चलिए अब यहाँ से गुना डी, डी के मान कितने 0, तो 3.5 प्लस 105 से 1 हटेगा 104 गुना 0, तो यहाँ से 3.5 प्लस 0 में 104 से गुना करने पर कितना होगा 0, तो 3.5 में 0 जोड़ेंगे 3.5 ही आएगा, तो यह आपका आंसर आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग इसको समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं बोर्ड पर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब उसका जो है उत्तर का कारण भी देना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे चुनना भी है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक तो एग्जाम में आना फिक्स रहता है। तो ध्यान से देखिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 1 नंबर, 2 के 1 में एपी दिया है। एपी क्या दिया है, तो वह दिया है आपका 10 है, 7 है, फिर 4 है, डॉट 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 का 30वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, 30वां पद, 30वां पद। तो देखिए यहाँ पे 30वां पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 30वां पद जो है, देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए का मान कितना है, तो 10 है। डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरिका में से पहले को घटा के, तो आइए निकालते, 7 माइनस के 10, तो 7 से 10 जाएगा -3 हो गया। अब यहाँ पे एन का मान दिया है 30 दिया है, ओके। और चलिए यहाँ पे एन निकालना है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, तो आइए यहाँ से इसका मान रख लेते हैं हम लोग। ए का मान कितना रखना है, तो 10 रख देना है, प्लस एन का मान कितना है, तो 30 है, -1 गुने डी, डी का मान कितना है -3 है। चलिए 10 प्लस 30 से 1 घटेगा 29 गुना -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस
29 तिरका कितना होता है? 87 होता है। तो 87 से 10 जाएगा, कितना बचेगा? -77। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इसमें 4 ठो ऑप्शन दिया है, उसमें चुनना था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, इसका 2 नंबर, 2 का 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर आपका प्रश्न दिया है, एपी दिया है। चलिए एपी लिखते हैं सबसे पहले। -3, उसके बाद में -1/2, फिर 2 का 11वां पद, 11वां पद यहाँ पे ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है? -3 है। और डी कैसे निकालते हैं? तो दूसरा में से पहले को घटा के, तो दूसरा कितना है? -1/2, और घटाना कितना है? -3 को घटाना है। देखिए माइनस है तो इसको कोष्ठ के अंदर रखेंगे। चलिए अब यहाँ से माइनस के 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? +3/1। तो 1 और 2 के एलसीएम 2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 3 दूना हो जाएंगे 6। तो 6 से 1 घटेगा 5/2। तो चलिए यहाँ पे डी का मान निकल गया। अब A11 निकालेंगे, 11वां पद। ओके, तो एक तो तरीका है एन वाला फॉर्मूला पे बनाए, तो एन वाला फॉर्मूला पे आपको बतला दिए, यहाँ पे 30वां पद निकालना था, है कि नहीं? आप चाहे तो यहाँ पे एक और तरीका से बना सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका से बनाते हैं इसको। ए प्लस कै गो डी लिख सकते हैं? 10 गो डी। A11 बराबर क्या होता है? ए प्लस 10 गो डी। ओके, एक कम लिखाता है। तो चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? -3 है, प्लस ओके 10 गुना डी। डी के मान कितना आया है? तो डी का मान 5/2 आया है। चलिए 2 से 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो यहाँ से -3 प्लस 5 25, तो 25 से 3 जाएगा, 22 बच गया। तो 22 आ गया। तो यहाँ पर जो है आप, तो 22 आ गया है यहाँ पे, तो आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में दिया है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो उस पर टिक मारिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाबू आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो खाली बॉक्स है उसको ज्ञात करना। आइए लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स में आपको दिया है, 1 नंबर में 2 है और फिर एक ठो बॉक्स है, फिर बॉक्स खाली है, उसके बाद में क्या है? 26 है। तो चलिए इसको सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपको क्या पता है? तो ए का मान पता है, 2 पता है, और A3 पता है। क्या पता है? यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ए का मान प्रथम पद पता है 2, और द्वितीय पद यह रहा तृतीय पद। तो तीसरा पद जो है कितना है? 26 है। और यहाँ से लिखेंगे A3 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस कै गो डी? तो 2 गो डी, 2D हो जाएगा यहाँ पे। ओके, बराबर कितना? 26। और यहाँ से ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना है? 2 है, तो 2 रख देंगे, प्लस 2D बराबर कितना? 26। और यहाँ से देखिए 2D को रोकेंगे, 2 है क्या चीज में? प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में। और 2D बराबर 26 से 2 घटेगा 24, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 12 दूना 24। तो यहाँ से डी का जो मान आ गया 12 आ गया। चलिए अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? A2 निकालना है, दूसरा पद। तो लिखेंगे इसीलिए A2 बराबर क्या होता है? ए प्लस कै गो डी? ए गो डी। तो ए के मान आपको पता है, लइए है 2 है, और डी के मान भी पता चल गया है 12 है। तो 12 दू कितना होता है? 14। तो यह आपका आंसर आ गया, 14 आंसर आ गया। चलिए इसी तरह हम लोग इसका अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इसका करते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है बॉक्स है फर्स्ट में, उसके बाद में 13 है। चलिए 13 लिखते हैं। फिर एक और बॉक्स है, उसके बाद में क्या है? 3 है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है। तो A2 का मान दिया है,
सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिखेंगे, दिया है A2 बराबर 13, और यहाँ से क्या कर देंगे तो A प्लस डी, A2 का मान क्या होता है A प्लस डी बराबर कितना 13, समीकरण फर्स्ट। और क्या दिया है तो A1 A2 दिया है, A3 A4 दिया है, तो A4 का मान कितना है, A4 बराबर है 3, और यहाँ से A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस क्या डी 3D बराबर कितना 3। यह हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं, A प्लस डी बराबर 13, और यहाँ से A प्लस 3D बराबर 3, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल, 3 गो डी से 1 गो डी घटेगा तो माइनस के 2 गो डी, 13 से 3 घटेगा तो 10, ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो डी का जो मान आ गया वह आ गया -5, क्योंकि इधर माइनस है। चलिए, तो डी का तो मान पता चल गया। अब यहाँ से डी और डी पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है देखिए, तो यहाँ पर a है प्लस डी बराबर 13 है, a प्लस डी बराबर 13, और a प्लस डी का मान कितना निकाले हैं आप देखिए, तो -5 निकाले हैं। तो आइए यहाँ पे -5 रखते हैं, बराबर कितना 13, और आगे सॉल्व कीजिएगा, a माइनस है 5 बराबर के उस पर चला जाएगा प्लस में 5, तो प्लस में लिख देंगे 5, यही तो 13 है ही, तो a बराबर आ गया 13 5 कितना 18, यह जो है आपका आंसर आ गया, प्रथम पद निकल गया। ओके, और प्रथम पद निकालना था, दूसरा पद तो दिया है, तीसरा पद तो A3 अब निकालना है। A3 का मान क्या होता है, A प्लस 2D, चलिए निकालिए। अब A का मान कितना है तो 18 है, प्लस 2 गुना D, D के मान कितना है देखिए तो -5 है, -5 रख देंगे, 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, तो 18 से 10 घटेगा कितना बचेगा आप बताइए, 8 बच गया, तो यह आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग इसका अगला प्रश्न करेंगे। ये प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A1 का मान दिया है, A2 A3 निकालना है, A4 दिया है, तो चलिए लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है तो A1 दिया है, A1 बराबर है 5, तो यहाँ से और भी दिया है, और क्या दिया है A4 बराबर कितना दिया है तो 9.1/2 है, और A4 का मान क्या होता है, A प्लस का डी 3D, अब पूर्णांक तोड़िए, 9 दूना 18 1 19/2, देखिए इसमें इसमें गुना हो जाता है, ऊपर का जुट जाता है, तो 9 दूना 18 1 19 बट्टा में है 2, ये तो हो गया। चलिए अब यहाँ से A1 का मान कितना रखना है, 5 रखना है, तो यहाँ एक की जगह पर 5 रख देंगे, 3 गुना D बराबर कितना है देखिए तो 19/2 है, 3D को रोक लेंगे, 5 है प्लस में बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिख लेंगे हम लोग 5 को, बट्टा में एक छुपा रहता है, 1 और 2 के एलसीएम 2 आ जाएंगे यहाँ से। ओके, और इधर 3D लिख देते हैं। चलिए 2 से 2 कैंसिल, 19 माइनस 2 में 1 से भाग देंगे 2, और 2 पचे हो जाएंगे 10, और यहाँ से 3D बराबर 19 से 10 घटेगा कितना बचेगा 9/2, ये कट जाएंगे, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो D का जो वैल्यू आ गया 3/2 आ गया। चलिए अब D पता है तो कोई भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे निकालेंगे क्या A2, इसीलिए A2 बराबर हो जाएगा, देखिए A2 का क्या होता है A प्लस डी होता है, तो A का मान कितना है तो A का मान है 5 है, प्लस D के मान कितना है 3/2 है, तो आइए रखते हैं 3/2, बट्टा में एक छुपा रहता है, 1 और 2 के एलसीएम 2, 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 पचे 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3, 10 3 कितने होते 13/2। ओके, चलिए अब यहाँ से A3 निकालेंगे, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस
2D। चलिए ए का मान कितना है 5 है प्लस 2 गुना डी। डी के मान कितना है 3/2 है। तो यहाँ से 2 से 2 तो चट हो जाएंगे, क्या बच गया 5 या प्लस 3, तो 5 3 कितने होते हैं 8 हो जाते हैं यहाँ से। ओके, तो ये आपका निकल गया। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसका आगे वाला प्रश्न कर लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, A1 दिया है और लास्ट में A5 दिया है, A2 A3 A4 A5। यहाँ पर A6 दिया है, A3 A2 A3 A4 A5 निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है देखिए, ए दिया है, ए का मान -4 है, और क्या दिया है A6 दिया है। A6 बराबर 1 2 3 4 5 6। A6 का मान दिया है 6। चलिए A6 बराबर क्या होता है +5D बराबर 6। और यहाँ से ए का मान कितना है -4, तो यहाँ ए की जगह पर -4 रख देंगे, +5 गुना डी। डी के मान तो पता नहीं। ओके, अब चलिए यहाँ से 4 है माइनस में, बराबर के उस पर चला जाएगा प्लस में, तो 4 को लिख देते हैं प्लस में। अब देखिएगा तो डी को रोक लेंगे, 6 4 10 हो गया, और 5 है गुना में, बराबर के इस पर आ जाएगा बटा में, ये कटेंगे 2 एकम 2 5 एकम 5 5 दूना 10, तो डी का जो वैल्यू आ गया 2 आ गया। चलिए डी पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, और ये भी पता है, तो A2 निकालना है। A2 बराबर क्या होता है ए प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना है देखिए, तो -4 है, डी का मान कितना है 2 है, तो 4 से 2 घटेगा -2 आंसर। चलिए अब इसी तरह हम लोग यहाँ से A3 निकालते हैं। तो A3 का क्या होता है +2D। ए का मान कितना है तो -4 है, प्लस 2 गुना डी। डी के मान कितना है, तो डी का मान देखिएगा तो 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे, -4 प्लस 2 दूना 4, 4 से 4 घटेगा 0। चलिए अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे A4 निकालते हैं। तो A4 का क्या होता है +3D। तो यहाँ पर ए का मान देखिएगा, तो ए का मान कितना है, तो ए के मान है आपका -4 प्लस 3 गुना डी। डी के मान कितना आया है 2 आया है, 2 रखेंगे, -4 प्लस 3 दूना 6, 4 से 6 जाएंगे कितने बच जाएंगे यहाँ, तो 2 बच गया, 2 आंसर आ गया आपका। चलिए इसी तरह A5 निकाल लेते हैं। A5 बराबर क्या होता है +4D। तो ए का मान है -4 प्लस 4 गुने डी के मान 2 रखना है, -4, यहाँ से 4 दूना कितने हो जाएंगे 8, तो 4 से 8 घटेगा कितना बचेगा माइनस के, चलिए प्लस के 4 बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। तो ये आपका A5 तक निकल गया। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को करेंगे। तो बाबू आप लोग यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 5वां नंबर। चलिए यहाँ पे आपको A1 का मान निकालना है, A2 तो देवे किया है, A3 A4 A5 निकालना है, और लास्ट A6 दिया है। तो चलिए जो चीज दिया है वह लिखेंगे। दिया है A2 बराबर 38। चलिए इसको थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग A प्लस डी। A2 बराबर क्या होता है A+D बराबर 38। इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे A6 का मान दे दिया है, तो कितना दिया है -22 दिया है। A6 का मान क्या होता है +5D बराबर -22। ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है A+D बराबर 38 है, और समीकरण 2 है A+5D बराबर -22। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस छुपा है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल। 5D है प्लस में, 5D है माइनस में, और एगो डी है प्लस में, तो 5D से एगो डी घटेगा, कितना बचेगा -4D बराबर कितना
38 प्लस में है और 22 भी प्लस में, तो 38 और 22 कितना होता है, 60 हो जाता है। चलिए यहाँ से ये कट जाएंगे, 4 एकम 4, 15 चौको 60, तो यहाँ से डी का जो मान आ गया -15 आ गया। डी का मान आ गया प्यारे बच्चों -15। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए a प्लस डी बराबर 38 है, तो a प्लस डी लिखेंगे यहाँ पे, a प्लस डी बराबर 38, और a का मान कितना है नहीं पता है, d का तो मान पता है, कितना पता है -15। तो आइए -15 लिखते हैं यहाँ पे, बराबर कितना 38, और यहाँ से माइनस में है 15, बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस के 15, तो प्लस में 15 लिखेंगे, और a बराबर हो जाएगा 38 15 कितना होता है, 5 8 13, 3 1 4 1 5। तो चलिए यहाँ से प्रथम पद का जो आंसर आ गया वह 53 आ गया। ओके, अब इसी तरह हम लोगों को तीसरा पद निकालना है a3 बराबर क्या होता है +2d। तो देखिए a का मान तो पता चल गया 53, तो यहाँ पे रख देंगे 53 + 2 गुने d का मान कितना पता चला -15, तो -15 रखेंगे। ओके, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, 53 से 30 घटेगा 23 बच गया। तो यह जो है आपका a3 का मान आ गया। अब इसी तरह हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे निकालते हैं, चलिए a4 निकालना है। तो a4 बराबर क्या होता है +3d। तो चलिए यहाँ से मान रखते हैं, a का मान कितना पता है, तो 53 पता है, 53 रख देंगे यहाँ पे, प्लस 3 गुना d का मान कितना पता है, तो -15 रखेंगे। अब आगे सॉल्व कीजिएगा, 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिरका 45, 53 से 45 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। तो a4 भी निकल गया। अब क्या निकालना है, देखिए a1 a2 a3 a4, अब a5 निकालना है। तो a5 के मान कितना होता है, a प्लस का डी 4d। तो चलिए यहाँ पे मान रखिएगा, a का मान कितना पता है आपको, तो आपको पता है 53। ओके, अब प्लस 4 गुना d के मान कितना पता है -15 रखिए, 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60, तो यहाँ से 53 से 60 जाएगा, माइनस के 7 बच गया। यह आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे AP आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे A का मान दिया है, जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। दिया है A बराबर 3 दिया है। ओके, और यहाँ पर आपको दे रखा है लास्ट जो पद है N बराबर जो है कितना दिया है 78 दिया है। तो यहाँ पर N का मान निकालना है, N बराबर वाट। ओके, और D का मान आपको पता है, कैसे निकालते हैं D, तो D निकालते हैं, चलिए इसको बाद में लिखेंगे, सबसे पहले D निकालेंगे। D कैसे निकलता है, दूसरिका में से पहलका को घटाते हैं, तो 8 में से 3 घटेगा, कितना आ गया 5 आ गया D के मान। ओके, और यहाँ पे N बराबर वाट, N का मान निकालना है। तो आइए यहाँ से N वाला फॉर्मूला पे रखते हैं, लिखेंगे चूंकि N बराबर होता है A प्लस N-1 गुने D। चलिए N का मान आपको पता है, कितना पता है 78, 78 रख दीजिए। A का मान 3 है, प्लस N-1 इंटू D का मान आपको पता है 5 है। N का मान नहीं पता है, वही तो निकालना है। 3 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे 3, N-1 गुने 5। तो देखिए 78 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 75, 5 है, गुना में आ जाएगा बट्टा में, इधर क्या बच गया N-1, 5 एकम 5, 15 पचे 75। तो ये तो आपका आ गया, यहाँ क्या आ गया, तो इधर 15, एक है माइनस में, देखिए बराबर के उस पर चला जाएगा प्लस में, और इधर बच गया N, इसीलिए N बराबर आ गया 15 1 16।
यही आपका आंसर हो गया। 16वां पद 78 होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बाबू आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह 5वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों में n का मान निकालना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे पहला एपी देख सकते हैं 7, 13, 19 डॉट 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 और n का मान दिया है 205। अंतिम पद जो है 205 दिया है, तो लिखेंगे दिया है an बराबर 205, a बराबर 7, d निकाल लेंगे। d का मान कैसे निकालते हैं? दूसरा से पहले का को घटाते हैं, तो 13 से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 6। तो d भी पता चल गया। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे? अब यहाँ से पूछ रहा है हमको n का मान, n बराबर वाट। तो चलिए n वाला फॉर्मूला पे रखते हैं, चूंकि n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n का जो मान है आपका वह 205 है। a का मान कितना है? तो a का मान 7 है। n का मान नहीं पता है। d का मान कितना पता है? तो d के मान 6 है। चलिए 205 है, इसको तो लिखबे करेंगे। यहाँ से 7 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, n माइनस 1 गुने डी के मान कितना है? 6 है। चलिए 205 से 7 घटेगा, कितना बचेगा? तो आपका बच जाएगा 198। 198, ओके। और 6 है क्या चीज में? गुना में, बराबर के इस पर आ जाएंगे बट्टा में। इधर बच गया 1 माइनस n माइनस 1। आगे इसको ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 तिरका 18, 1, 6 तिरका 18, तो 33 आ गया यहाँ पे। और एक है माइनस में, देखिए एक है जो है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस। क्या बच गया यहाँ? तो यहाँ से बच गया n, इसीलिए n बराबर आ गया 33 1 34। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह अब हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 18, 15.1/2 13 है और 47 है लास्ट वाला। तो इसमें भी दिया है, लिखेंगे क्या दिया है? दोनों में तो एन का मान निकालना है। एन बराबर कितना है? -47। ए का मान पता है आपको कितना है? 18। और डी कैसे निकालते हैं? दूसरिका में से पहलका को घटा के। तो 15.1/2 से हम लोग घटाएंगे कितना? 18 को। तो चलिए यहाँ से 15 दूना 30 एक 31/2 माइनस 18, बट्टा में एक छुपा रहता है, 1 और 2 के एलसीएम 2, 2 से 2 कैंसिल, 31 माइनस 18 दूना 36, 31 से 36 जाएगा माइनस के 5/2। ये आपका डी का मान आ गया। चलिए अब डी और ए पता है, तो यहाँ से अब हम लोग n का मान निकालेंगे। n बराबर पूछ रहा है वाट, तो यहाँ पे n वाला फॉर्मूला पे रखेंगे। n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे, चलिए मान रखते हैं इधर। और n का मान कितना पता है? -47, तो माइनस का 47 रख देंगे बराबर। यहाँ पर देखिए a का मान कितना है? तो a का मान 18 है। फिर प्लस n का मान कितना है? तो n का मान आपको नहीं पता है, n का मान ही तो निकालना है 1 माइनस में। और गुना डी के मान कितना पता है? तो डी के मान आप निकाले हैं 5/2 माइनस के 5/2। चलिए यहाँ से रखते हैं 18 प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे 18। इधर देखिएगा तो n माइनस 1 गुने -5/2। तो यहाँ से 18 और 47 दोनों जुट जाएंगे, सब माइनस में है, एक ही जाती है इसलिए। तो 65 हो गया, माइनस के 65 बराबर कितना? n माइनस 1 गुने -5/2। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 एकम 5 और 13 पचे 65, माइनस से माइनस कट गया, तो इधर क्या बच गया? 13 और इधर बच गया n माइनस 1 इंटू
एक एक मरतबे कटा है, 1/2 तो देखिएगा 2 है बट्टा में तो आ जाएगा गुना में, तो 13 × 2 लिख देंगे, 13 × 2 बराबर n-1, और 13 दूना कितना होता है 26 बराबर n-1, और यहाँ से एक है माइनस में बराबर की इस पर आ जाएगा प्लस में, बराबर कितना n, तो n बराबर आ गया 26×1 27 आंसर। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन है क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए का मान दिया है, तो ए का मान कितना दिया है 11 दिया है, और फिर डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद से पहलका पद को घटा करके, तो आइए दूसरा पद कितना है 8 है, और पहलका पद कितना है 11 है, तो 11 8 से 11 घटेगा कितना बचेगा -3, और यहाँ पे एन अंतिमवा पद कितना दिया है, तो देखिए अंतिमवा पद जो है वह दिया -150। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे, चूंकि एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर होता है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो एन का मान निकालना है। क्या चीज का मान निकालना है, एन बराबर वाट, यही पूछ रहा है। तो एन बराबर क्या होता है, A+n-1 × d, यह फॉर्मूला होता है। चलिए इसका मान रखते हैं। देखिए एन का मान कितना है, तो -150 रख देंगे यहाँ पे। ए का मान कितना है, तो 11 है, फिर प्लस एन का मान नहीं पता है। डी का मान कितना है, तो देखिएगा डी का जो मान है -3 है, यहाँ से 11 है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएगा, 11 है प्लस में आ जाएगा माइनस में, तो चलिए हम लोग लिखते हैं -11 बराबर n-1 गुने -3। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कितना है माइनस के 150 और माइनस के 11 है, तो दोनों जुट जाएंगे सब, क्योंकि एक ही जाती है। तो 11 और 150 कितना होता है माइनस के 161, और 3 है गुना में बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में, माइनस में है इसलिए माइनस लिख दिए, बराबर कितना, तो n-1। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ से देखिए यहाँ पर n को हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस कट गया, n को रोक लेंगे, और यह जो एक है माइनस में है बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे यहाँ पे कितना, एक बटा में एक छुपा रहता है। चलिए सीधा करके लिखते हैं, n बराबर है 1 और 3 के एलसीएम 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 161 प्लस 3 में 1 से भाग देंगे 3, 3 एकम 3। अब यहाँ से n बराबर आ गया 161 और 3 164/3, ये देखिएगा तो कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1, तो देखिएगा ये तो यहाँ पर कट नहीं रहा है। ओके 161 और 3 164, तो ये तो यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो यह जो है n का मान आ गया 164/3, मतलब यह जो है इसका जो मान आ रहा है प्यारे बच्चों वह भिन्न में आ रहा है, और हमको क्या चाहिए नंबर में चाहिए, यहाँ पे संख्या चाहिए कोई, तो यहाँ पे n का मान जो है 164/3 आ गया, तो लिखेंगे नहीं। यही आपका आंसर आ गया। मान लीजिए अगर आता है आंसर की 5, 7, 11, 20 इस तरह से कुछ भी, तो वह तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे बट्टा में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 दिया है, तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर 11वां पद 38 दिया है, तो लिखेंगे यह क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है A11 बराबर 38, और यहाँ से देखिए A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस क्या गो डी 10 गो डी बराबर कितना 38। चलिए इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, डी को इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट,
अब दोबारा दिया है इसमें, तो इसमें दिया है आपका 16वां पद 73 है, ये 16 जो है 73 दे दिया है। तो चलिए लिखते हैं, और यहां से देखिएगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस का डी 15d बराबर कितना 73। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 का प्लस समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है, ए प्लस 10d बराबर 38, और समीकरण सेकेंड में है ए प्लस 15d बराबर 73 है। तो चलिए अब यहाँ से इसमें हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल। यहाँ से देखिएगा तो 10d है प्लस में और 15d है माइनस में। तो 10d से 15d घटेगा माइनस के 5 गो डी बराबर कितना, तो देखिए 38 से 73 घटेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ से हम लोग घटा लेंगे, 13 से 8 घटेगा 5, और उसी तरह 6 से 3 घटेगा 3 बचेगा यहाँ पे। तो ये कट जाएंगे, माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस में होगा। चलिए माइनस से माइनस तो कट गया, 5 एकम 5, 5 सते 35। तो डी का जो मान आ गया वह कितने आ गया, 7 आ गया। चलिए अब क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपका क्या है, देखिए ए प्लस कितने डी, ए प्लस 10d है बराबर कितना है, तो 38 है। ए प्लस 10d बराबर 38, और यहाँ से मान रखेंगे डी का मान कितना रखना है, 7। तो आइए रखते हैं ए प्लस 10 गुना 7 बराबर कितना 38, और इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, ए प्लस 10 सत्ते 70, कितने हो जाएंगे 70 बराबर कितना है 38, और आगे सॉल्व करेंगे इसको, ए को रोक लेंगे, 70 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में। तो ए बराबर आ गया 70 से 38 घटेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएंगे 32, माइनस के 32, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, यहाँ से हम लोग 31वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए a31 निकालेंगे, अब a31 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 30d। तो यहाँ से मान रखेंगे, a का मान कितना है, -32 प्लस 30 गुना d, d के मान कितना है, तो d के मान 7 है, तो 7 रख देंगे यहाँ से। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, -32 3 सते 21 210। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 210 से 32 जाएगा तो 178 बच गया। तो यह आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका 29वां पद ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। दिया है ए 3 बराबर दिया है कितना, तो यहाँ पे दे रखा है 12, और उसके बाद में दिया है 50वां पद ए 50 बराबर दिया है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे ए प्लस कितना लिखेंगे 2d बराबर कितना 12, समीकरण फर्स्ट। और दूसरा जो दिया है वह दे रखा है 50वां पद। 50वां पद दिया है यहाँ पे 106, तो यहाँ पे 106 लिखेंगे। और ए प्लस 49d बराबर 106, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में है ए प्लस 2d बराबर 12, और समीकरण सेकेंड में है ए प्लस 49d बराबर 106। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह को चेंज कर लेंगे। यहाँ से एक बार ए है प्लस में, एक बार माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे। 49d है माइनस में और 2d है प्लस में, तो 49d से 2d घटेगा माइनस के 47d। 106 से 12 घटेगा, तो चलिए घटाते यहाँ से 4 और फिर 9, 94।
माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 47 से कम 47, 47 दूना 94। तो यहाँ से डी का जो मान आ गया आप लोग देख सकते हैं, डी का मान आ गया 2। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में है a प्लस 2d बराबर 12, और यहाँ से 1 प्लस 2 गुना डी, डी के मान कितने आए हैं तो वह आया है आपका 2, यहाँ पे 2 रखेंगे बराबर 12, और a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, और यहाँ से a को रोक लेंगे, 4 है प्लस में, तो आप बताइए बराबर के उस पर चला जाएगा, हाँ माइनस में चला जाएगा, राइट। तो माइनस में लिख देते हैं 4। तो a का जो वैल्यू आ गया 12 से 4 जाएगा 8। ये जो है ए और डी पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका 29 पद निकालते हैं। 29वां पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 28 डी। तो यहाँ से मान रखते हैं, ए का मान 8 रखना है प्लस 28 गुना डी। तो डी के मान आप लोग देख सकते हैं 2 है तो 2 रखते हैं, 8 प्लस 28 दूना 56, 56 8 कितने हो जाएंगे 64। ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बाबू आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर तो हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो आइए इसको मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दिया है तीसरा और 9वां पद क्रमशः, तीसरा पद दिया है 4, तीसरा पद जो है वह 4 दिया है, और यहाँ से a प्लस कितने डी लिखेंगे 2d बराबर कितना 4, समीकरण फर्स्ट। और 9वां पद दिया है आपका, तो 9वां पद कितना दिया है तो वह दिया है -8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 9 को लिखेंगे a प्लस 8 गो डी बराबर कितना -8। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 है, और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर -8। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस में 8 है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल, और 8d है माइनस में, 2d है प्लस में, तो 8 गो डी से 2d घटेगा माइनस के 6d। यहाँ 8 है प्लस में, 4 है प्लस में, 8 4 12। तो यहाँ से ये, चलिए यहाँ से इसको कटा देंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो d बराबर आ गया -2, क्योंकि माइनस में है इधर। तो चलिए अब यहाँ से a निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, तो वह है a प्लस 2d बराबर 4 है, और यहाँ से a प्लस 2 गुना d, d के मान कितना रखना है तो -2। तो आइए यहाँ पे -2 रखते हैं बराबर कितना 4, और a प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना 4। यहाँ से a को रोकेंगे, 4 है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में। तो a का जो वैल्यू आ गया 4 4 8 हो गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग मान लेंगे, माना कि एनवा पद शून्य होगा, शून्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो आइए हम लोग मान लेते हैं एनवा पद शून्य होगा। अब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए an बराबर, चूंकि an बराबर क्या होता है, चलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए an बराबर 0, क्योंकि शून्य के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ से an का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 0, और यहाँ से a का मान कितना है, तो a का मान देखिएगा तो 8 है, प्लस n
n का मान तो नहीं पता है, d का मान कितना निकाले हैं, तो वह जो निकाले हैं -2, तो -2 रखेंगे बराबर 0, और यहाँ से 8 प्लस, चलिए 8 है प्लस में, बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे n-1 इंटू -2 बराबर 8 है प्लस में आ गया माइनस में, ये यहाँ से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, माइनस से माइनस भी कट गए, तो क्या बच गया n-1 बराबर 4, और यहाँ से n को रोकेंगे, 1 है माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो 4 प्लस 1, इसीलिए n बराबर आ गया 5 आंसर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बाबू आप लोग अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर लिखिए। तो ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कोई बच्चा भी बना देगा ये। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एपी का 17वां पद लिखेंगे, प्रश्न से ए17 एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद प्लस 7, 7 को अधिक है तो 7 जोड़ दिए इसमें, यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए17 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस 16d, और ए10 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d, प्लस में कितना है 7 है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, और 9d है प्लस में, बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिख देते हैं 9d, बराबर कितना 7। तो आप बताइए 16d से 9 गो d घटेगा तो कै गो d बचेगा, 7 गो d, बराबर कितना है 7, 7 से 7 एक मरतबे कट जाएगा, तो d का जो वैल्यू आ गया एक आ गया, ओके। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बाबू आप लोग अगला प्रश्न बोर्ड पर देख सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए सबसे पहले जो एपी दिया है उसको लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए एपी दिया है, एपी जो है 3 है, फिर कितना है 15 है, फिर 27 है, उसके बाद में 39 है, ओके, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसमें ए का मान दिया है, कितना दिया है 3, और डी निकाल लेंगे, डी कैसे निकालते हैं आप बताइए, हाँ दूसरे पद से पहला पद को घटा के, तो 15 से 3 घटा दीजिए, कितना बच गया 12, और यहाँ से इसके बाद में देखिए यहाँ पर, चलिए अब यहाँ पे मान लेंगे, हम लोग लिखेंगे, माना कि एनवा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, तो यहाँ पर 132 अधिक है, 132 अधिक है। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से एन बराबर चौवनवा पद प्लस 132, यही क्वेश्चन है। चलिए एन का मान रखिए, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ से A54 को हम लोग तोड़ देंगे, ए प्लस क्या गो डी 53d, अब प्लस कितना है 132, और यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। चलिए एन का मान आप लोगों को नहीं पता, n-1 गुने डी का मान कितना पता है, तो 12 है, 12 रखेंगे, बराबर कितना 53d प्लस 132। तो आगे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे डी का मान रख दीजिए, डी का मान कितना रखना है, तो 12, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, ओके, और यहाँ से देखिएगा तो इसको n-1 इंटू 12 बराबर, चलिए 12 में 53 से, तो 12 दूना 12 तिहाई 36 के 6 हाथ में कितना 3, 12 पचे 60 है, 3 63,
12 तिहाई 36, 12 25 60 3 63। चलिए ठीक है। अब प्लस में 132 है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो चलिए, एक 636 में कितना जोड़ना है, इधर वाला तो लिख देंगे, n इंटू वन n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, चलिए जोड़ते, 6 2 8 और फिर 3 और 3 6, और यहाँ से 1 और 6 7 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 6 2 8 3 3 6 6 1 7। तो देखिए यहाँ से अब क्या कर देंगे, n माइनस 1 को रोक लेंगे। 12 है क्या चीज में, गुना में, बराबर के इस पर आ जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में लिखते हैं 12। ये कटने वाला होगा तो कटा देंगे, 12 एकम 12, 12 छक 72, 4 बच गया, 12 चौको 48। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर आ गया 64, और यहाँ से n को रोकिएगा, क्या चीज है, 1 है, माइनस में बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे 1, इसीलिए n बराबर आ गया 65। 64 एक कितना होता है, 65 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए, आप लोग इसको समझ चुके होंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसमें एपी तो दिया नहीं है, तो एपी मानना पड़ेगा। लिखेंगे, माना कि प्रथम समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी जो है इसको हम लोग मान लेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, तथा दूसरे समांतर श्रेणी को हम लोग क्या मान लेंगे, तो वह मान लेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। चलिए ये चीज हम लोग मान लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो यहाँ पर A100 माइनस A100 बराबर कितना है, 100 है। चलिए अब यहाँ से A100 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 99D, A प्लस 99D, और माइनस A100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 99D। क्योंकि देखिए यह आप लोग सोच रहे होंगे कि 99D कहाँ से आ गया, तो A100 सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर nवां पद बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए यहाँ पे मान रखिए, A प्लस n का मान कितना रखना है, 100, तो 100 माइनस 1 गुने डी। तो देखिएगा, तो A प्लस 100 से 1 हटेगा, कितना बच गया, 99, और यहाँ पे डी है। तो देखिए 100वें पद का जो मान आ गया, कितना आ गया, A प्लस 99D आ गया। तो इसलिए वहां पे कितना लिख दिए हैं, A प्लस 99D। चलिए ये वाला बाहर माइनस है, इसलिए अंदर रखेंगे कोष्ट में इसको। A100 को क्या लिख दे, A प्लस 99D। अब यहाँ से कितना बच गया, 100। तो देखिएगा यहाँ पर A प्लस 99D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 99D, तो बराबर कितने हैं, तो 100 है। अब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर A है क्या चीज में, तो ये जो है आपका, चलिए यहाँ पर 12A लिखना चाहिए था क्योंकि 12A है। ओके, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, 12A लिख देंगे। अब यहाँ पर A1 भी लिखेंगे, A1 छूट गया। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कितने हैं, 99D है प्लस में और 99D है माइनस में, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, A1 माइनस A1 बराबर 100। इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे, अब
1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर कितने, यही पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ से ए 1000 को लिखेंगे क्या, ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D। चलिए अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ए प्लस 999D है, ए प्लस 999D लिखेंगे और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस प्लस माइनस 999D। तो यहाँ देखिएगा 999D प्लस में माइनस में कैंसिल, तो A1 माइनस क्या आ गया, A1। तो यहाँ पर बताइए समीकरण 1 में A1 माइनस A1 का मान क्या है, 100 है। तो यहाँ पे बराबर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। यह आपका आंसर आ गया, यानी कि 1000 तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए 1000वें पदों का अंतर 100 है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब आप लोग अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, यह तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 13 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है, और सबसे बड़ी संख्या 999 होता है 3 अंकों की। ओके, तो देखिए 7 से विभाज्य कह रहा है, तो 7 से विभाज्य लगाते हैं। 7 एकम 7। चलिए अब यहाँ से 3 और 0, 7 चौको कितने हो जाएंगे, 28, 2 बच गया। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, और ये तब जाके यह पूरा पूरा कटेगा। चलिए 2 है, इसको 7 पूरा करने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा इसमें, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर 100 में 5 जोड़ देंगे, 105। तो 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या है वह कितना है, 105 है, जो 7 से विभाज्य है। ओके, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 105 है, जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, 105 है। तो 105 लिख देंगे, और साथ साथ को बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे AP दिया है, AP बराबर, तो क्या दिया है, तो वह दिया है आपका 105, 112, 119, साथ साथ को जोड़ते जाएंगे, 126 डॉट डॉट डॉट। चलिए अब लास्ट जो है, यहाँ पे लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है, तो इसमें 7 से भागा लगाना है। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौको 28, 29 से 28 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 9 उतरेगा, 2 सते 14। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 सते 14। तो यहाँ से 19 से 14 घटेगा 5। तो देखिए 5 ठो हमको इसमें से घटाना पड़ेगा। ओके, तो 5 माइनस कर देंगे, 999 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ओके, और यहाँ से 9 9। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वह कौन है, 994 है, डॉट 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 994। ओके, चलिए अब यहाँ से इसको आगे AP तो तैयार हो गया, अब यहाँ से इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है A का मान कितना दे दिया है, 105, और D निकाल लेंगे। D कैसे निकालते हैं, तो D का मान तो आपको पता है 7 है, 112 से 5 105 घटेगा 7, और उसके बाद में N अंतिम पद दिया है कितना, 994, और N का मान पूछ रहा है, N के मान वाट, मतलब कि 7 से विभाज्य संख्या कितना है, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कै गो है। तो चलिए यहाँ से N का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो N बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 गुने D। तो यहाँ से मान रखेंगे, N का मान है 994,
ए का मान कितना है 105, एन का मान नहीं पता है, डी का मान कितना है तो 7 है। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। 105 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे 105। एन माइनस 1 गुना डी, डी के मान 7 है। एक चलिए घटाते, 14 से 5 घटेगा 9, 8, 9 से 1 घटेगा 8। अब देखिएगा 14 से 5 घट गया 9, 8, चलिए सही है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, एन माइनस 1 को रोक लेंगे, 7 है गुना में आ जाएगा बट्टा में। चलिए ये कटने वाला है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1, 7 दूना 14, 4, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर कितने आ गए 127 बराबर एन माइनस 1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एन को रोक लेंगे, एक है माइनस में बराबर के उस पर चला जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे 1, इसलिए एन बराबर आ गया 127 में 1 जोड़ देंगे 128 आंसर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबू आप लोग अगला प्रश्न देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 और 10 पर से क्या आता है 11, 12, 13, 14 डॉट 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 कहाँ तक, तो 250 तक। इसमें 4 के कितने गुणज है, तो देखिएगा 4 का गुणज जो है इसके बीच में एक 12 है, एक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी तरह 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इस तरह करते करते कहाँ तक जाना है 250 तक। तो देखिए सबसे छोटा कितना है, लिख देंगे, यहाँ पे दिया है एपी, तो सबसे छोटा कितना है 12 है, फिर 12 से 16 हो जाएगा, 16 से कितना हो जाएगा 20, 20 से 24 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा तो लास्ट जो है यहाँ पर 250 तक जाना है, तो 250 में कितना से भागा देना है 4 से, आइए भागा देते हैं। 4 छक 24, 25 से 24 घटाइए 1 0, 5 4 दूना 8, 2 बच गया, तो यहाँ से 2 जो है इसमें से माइनस कर देंगे, 250 से 2 घटेगा 248, यानी कि लास्ट जो है 248 तक 4 का गुणज है 248, लास्ट पर 248 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। लिखेंगे ए बराबर है 12 और डी बराबर है 4। आप लोग जानबे करते हैं 16 से 12 घटेगा तो 4 हो गया, और ए एन का मान दिया है, ए एन बराबर 248। चलिए तो यहाँ पे एन का मान पूछ रहा है, एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर वाट, तो लिखेंगे चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे एन का मान कितना है 248, प्लस ए का मान 12 रखना है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रखना है 4। यहाँ से 12 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे 12। देखिए यहाँ पे क्या बच गया एन माइनस 1 गुने 4, एन माइनस 1 गुना में 4 है, तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 248 से 12 घटेगा, आप बताइए कितना होगा 236, और यहाँ से 4 है गुना में आ जाएगा बट्टा में, इधर क्या बच गया एन माइनस 1, ये कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 3 4 9 36, 59 मरतबे। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 59 बराबर एन माइनस 1। अब एन को रोक लीजिए, एक है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे 1, इसलिए एन बराबर आ गया 60, 59 60 आंसर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर से रेडियो 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए प्रथम एपी क्या दिया है, 2 ठो एपी है इसमें, चलिए लिखते हैं। दिया है प्रथम एपी 63, 65,
67 यह पहल का एपी है आपका, 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। और दूसरा जो एपी है, दूसरा एपी कितना दिया है तो यह देख लीजिए, 3 है, 10 है, फिर 17 है, डॉट डॉट डॉट। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्रश्न से। यहाँ पे क्या रहा है, देखिए एन बराबर एन, यह कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है दोनों का एनवा पद बराबर है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इधर भी सेम फॉर्मूला रखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एन बड़का ए रख दीजिए, किसी को ना किसी को तो बदलना पड़ेगा यहाँ पे, तो इधरे वाला बदल देते हैं क्योंकि यह ज्यादा है, 12 वाला एपी है। ओके, तो यहाँ पे बड़ा ए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान रखते हैं, अब इस तरफ हटाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, ए का मान कितना है 63 है, प्लस एन का मान नहीं पता है -1 गुना डी, डी का मान कितना है तो देखिए डी का जो मान है इसका 65 से 63 जाएगा 2, ए का मान देखिए 3 है, प्लस एन का एन -1 इंटू डी, डी का मान कितना है तो 10 से 3 घटेगा 7। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 है, प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में लिख देंगे 3, और यहाँ से 2 में गुना करेंगे, 2 में गुना करेंगे n-1 से, तो कितना आ जाएगा 2n-1, 2 इंटू n-1 बराबर कितना, तो 7 में n-1 से गुना करेंगे तो 7n-1, ये आ गया। चलिए 63 से 3 घटेगा 60, और यहाँ से 2n-1 है, प्लस में बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में, तो सबसे पहले तो उसको लिख लेंगे हम लोग, अब माइनस में कर देंगे 2n-1। तो देखिए यहाँ पे कितने बच गया 60। अब यहाँ से 7 गो n-1 से 2 गो n-1 घटेगा तो कितना बचेगा 5 गो n-1, ये कट जाएंगे, 5 एकम 5, 12 पचे 60। तो यहाँ से 12 बराबर क्या बच गया n-1, और फिर n को रोक लेंगे हम लोग, n को रोक लेंगे, एक है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे 1, इसलिए n बराबर आ गया 12 1 13, यह आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो आइए तीसरा पद जो है यहाँ पे 16 दिया है, लिखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, तीसरा पद A3 बराबर दिया है 16, और यहाँ पे लिख देंगे A प्लस का डी 2D बराबर कितना 16, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा में दिया है यहाँ पे सातवां पद जो है A7 पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो पांचवा पद से 12 अधिक है, ये चीज लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D, और A5 बराबर होता है A प्लस 4D बराबर कितना, देखिए प्लस में है 12। चलिए यहाँ से A से A तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ से 4D है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में, 4D बराबर क्या बच गया 12, और 6D से 4D घटेगा 2D बराबर कितना 12, ये कट जाएंगे, 2 एकम 2 2 छक 12, तो D बराबर आ गया 6। चलिए अब यहाँ से D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है A
प्लस 2 गुना डी, डी के मान कितना रखना है 6 और बराबर कितना है 16 है। देखिए तो यहाँ से ए प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, ऊपर के साइड में यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो क्या है कि 12 है प्लस में, तो बराबर के इस पर आ जाएंगे क्या चीज में, आप बताइए। हाँ, माइनस में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 16 है तो 16 लिख दिए, ओके, और 12 चला गया माइनस में, तो यहाँ से ए बराबर आ गया 16 से 12 घटेगा, आप बताइए कितना होगा। हाँ 4 हो जाएगा। चलिए तो ए का जो वैल्यू आ गया 4 आ गया। अब ए और डी पता है तो आप लोग एपी आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ए वन किसका मान होता है, प्रथम पद का, यानी जो ए है वही ए1 होता है। ओके, यह आपका निकल गया। अब ए2 निकालेंगे। ए2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो ए के मान कितना है, देखिए 4 है, अब प्लस डी, डी के मान कितना आया है, तो वह जो है आपका 6 आया है। तो 6 4 कितने हो जाते हैं 10। अब ए3 निकालेंगे। ए3 बराबर क्या होता है आप बताइए। हाँ ए प्लस कितने डी 2d, एगो घटा करके लिखा जाता है, 3 है तो 2d। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका 4 और 2 गुना डी के मान है 6, तो 4 प्लस 6 दूना कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो वह 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 4 कितने होते हैं 16। ओके, 12 4 16। ए3 निकल गया। अब ए4 निकालेंगे। ए4 बराबर होता है ए प्लस कितने डी 3d। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ए का मान कितना रखना है, तो ए का मान आपको 4 रख देना है, यहाँ से 4 रखते हैं, प्लस 3 गुना डी, डी के मान 6 रखना है, तो 4 और 3 दूना कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 के पारा 6 मरतबे पढ़ना है, तो 3 6 का 18, 18 4 कितने होते हैं 22। इसलिए एपी जो है वह इस प्रकार हो जाएगा। ए1 के मान 4 है, फिर ए2 रखाता है तो ए2 के मान कितने हैं 10 है, फिर ए3 रखाता है तो ए3 के मान 16 है, ये रखते हैं, फिर ए4 रखाता है तो ए4 के मान 22 है, डॉट डॉट डॉट। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू आप लोग यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन है एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एपी दे रखा है 3 8 13 डॉट डॉट 253। तो देखिए इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद जो होता है वही ए बन जाता है। तो ए के मान कितना हो गया 253। जब भी कहेगा अंतिम पद से ज्ञात करे तो जो लास्ट वाला पद होता है ना वही प्रथम पद बन जाता है। प्रथम पद का मान कितना हो गया ए हो गया। ए बराबर कितना 253। अब डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी क्या करना है, तो आपको इसमें पहले कैसे करते थे, दूसरे पद से पहले के पद को घटाते थे। अब इसमें क्या करना है, प्रथम पद से दूसरे पद को घटाना है, क्योंकि उल्टा चल रहा है। इधर से 20वां पद को ज्ञात करना है कि नहीं। तो चलिए 3 से 8 घटेगा, कितना बचेगा माइनस के 5। अब यहाँ पे एन का मान दे रखा है 20, एन निकालना है, एन बराबर वाट। तो लिखेंगे चूंकि एन बराबर क्या होता है आप बताइए, फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, तो आपका 253 है। चलिए 253 रख देते हैं। फिर प्यारे बच्चों देखिएगा तो एन का मान कितना है, तो एन का मान 20 है, माइनस 1 है। और डी के मान कितने हैं, तो देखिए डी का जो मान है वह कितना है -5 है, तो -5 रख देते हैं यहाँ पे। और फिर 253 प्लस देखिए 19, 20 से 1 घटेगा कितना बचेगा 19, तो 19 लिखेंगे। गुना में है -5, तो यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा तो 253 और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। 19 5 95, 253 से 95 घटाइए। चलिए 13 से 5 घटेगा 8, और 14 से 9 घटेगा 5, एक से चलिए एक का एक यहाँ पे, तो 158 जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले
प्रश्न से, प्रश्न का कंडीशन नंबर 1, प्रश्न से देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। A4 प्लस A8 बराबर कितना है? 24 है। ओके, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व तो कर ही सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, और A8 को तोड़िएगा तो A प्लस कै गो डी, 7 गो डी, बराबर कितना, 24। और इसको आगे सॉल्व करते हैं, ए गो ए 2A 3D और 7 गो डी, तो 10 गो डी हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कितना, 24। अब इसको मानते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा आगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 छठे और 10वें पद, पुनः प्रश्न से छठे A6 प्लस 10वें पद A10, दोनों का जो योग है वह कितना दिया है, छठे और 10वें पदों का जो योग है वह दे रखा है आपको 44 है। चलिए इसको तोड़ते हैं आगे। A6 को लिखेंगे A प्लस कै गो डी, 5D, प्लस A10 को A प्लस 9D, बराबर कितना, 44। ये आपका, चलिए यहाँ से ए गो ए 2 गो ए हो जाएगा, यहाँ पे 5D और 9D को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 5 गो 9 गो कै गो होता है, 14 गो डी, तो यहाँ पे 14D लिख देते हैं। बराबर कितने हैं, तो देखिए बराबर में 44 है, 44 लिखेंगे। अब देखिएगा तो यह जो है हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो चलिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 2A प्लस 10D बराबर 24 है। ओके, और यहाँ पे समीकरण 2 है 2A प्लस 14D बराबर कितना है, तो 44 है। आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस छुपा है तो माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल। अब यहाँ से 10D है प्लस में, 14D है माइनस में, तो 10 से 14 घटेगा माइनस के 4D, बराबर कितना, 44 से 24 घटेगा माइनस के 20। ओके, अब देखिएगा यहाँ से तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो डी का जो मान आ गया 5 आ गया। ओके, चलिए अब डी का मान 5 आ गया तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, देखिए 2A है प्लस 10 गुना डी, तो डी के मान कितना रखना है, देखिए तो 5, और बराबर कितने है, तो 24 है, तो 24 रख देते हैं, है कि नहीं। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, 2A, अब यहाँ से 5 दहाई के 50 हो जाएगा, बराबर कितना, 24, और फिर 2A बराबर 50 है प्लस में, बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे 50 को। आइए लिख देते हैं, फिर यहाँ से 2A बराबर 24 से 50 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस के 26 बचेगा, तो यहाँ से 2 एकम 2, 13 दूना 26, तो ए का जो मान आ गया माइनस 13 आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एपी के प्रथम 3 पद को लिखना है यहाँ पे, तो A1 बराबर हो जाएगा, A1 की कौन होता है, तो A का मान ही A1 होता है, तो A1 और A में कोई फर्क नहीं होता। A1 का मान कितना हो गया, प्रथम पद का मान 13 आंसर। चलिए अब A2 निकालेंगे, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है, तो A का मान कितना है, देखिए तो माइनस 13 है प्लस डी के मान कितना आया है, तो 5 आया है, 13 से 5 घटेगा माइनस के 8 आंसर। चलिए अब यहाँ पे एक ठो और पद निकाल लेते हैं, A3, तो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना है, 5 है, और फिर सॉरी A का मान जो है आपका माइनस 13 आया है, और फिर प्लस 2 गुना डी के मान कितना है, 5 है, माइनस 13 और 5 दूना 10, 13 से 10 घटेगा माइनस के 3, ये आपका आ गया। इसीलिए एपी जो है
वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका -13। और फिर दूसरा जो पद है कितना है, तो दूसरा पद जो है -8 है। और फिर यहाँ पर तीसरा जो पद है वह कितना, -3 है। ये आपका आंसर आ गया, डॉट डॉट। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाबू अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन होता ही इजी है, कोई बच्चा भी बना लेगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि पर प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद कितना दिया है, 5,000 से शुरू करता है। लिखेंगे यहाँ पे, यह आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एपी, डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए प्रथम पद कितना है, 5,000, और कितने रुपए की वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष, 200 रुपए के। तो दूसरी का जो हो जाएगा 5200 हो जाएगा, और तीसरी का जो हो जाएगा 5400 हो जाएगा। ओके, और डॉट 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 करते करते लास्ट जो है कितने पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद उसका जो वेतन है वह 7,000 रुपया हो जाएगा, कौन से वर्ष में। ओके, तो देखिए यहाँ पे 7,000 दिया है, लास्ट पद कितना है 7,000। तो आइए इसको निकालते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यह चीज तो दिया है आपका। फिर यहाँ से लिखेंगे ए का मान कितना है, तो 5,000 है। और डी तो पता है आपको, 200 रुपया बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष। और यहाँ पे एन लास्ट पद जो दिया है, अंतिम पद कितना है, 7,000 है। और यहाँ पर एन का मान पूछ रहा है, एन बराबर व्हाट। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे, एन का मान कितना है 7,000 है, और ए का मान कितना है 5,000 है, प्लस एन का मान नहीं पता है, गुना डी के मान कितने हैं, तो डी के मान है 200। तो यहाँ से 7,000 को रोकेंगे। ओके, और देखिएगा यहाँ पर तो 5,000 है, प्लस में बराबर की इस पर आ जाएगा, हाँ माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में 5,000 लिखेंगे। अब देखिएगा इधर क्या बच गया, एन माइनस 1 गुने 200। तो आइए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 200। ओके, तो चलिए यहाँ से आप घटाइएगा, 7,000 से 5,000 घटेगा, आप बताइए कितना होगा। 7 से 5 घटिया 2,000 है कि नहीं। अब चलिए इधर देखिए, एन माइनस 1 गुना 200 है, तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दहाई के 20। ओके, तो जो यहाँ पर आ गया 10, इधर क्या बच गया 10, और इधर n माइनस 1 बच गया। ओके, अब n को रोकिएगा, एक है क्या चीज में, माइनस में, बराबर के इस पर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे 1। ठीक है, एक है माइनस में तो आ गया प्लस में, इसीलिए n बराबर आ गया, इसीलिए n बराबर आ गया 10 एक 11। तो लिखेंगे 11वां वर्ष, 11वां वर्ष सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, 11वां वर्ष। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके अंतिम प्रश्न को देखेंगे। चलिए ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो आइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम सप्ताह में, यानी प्रथम सप्ताह में कितना बचत किया, 5 रुपया। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 20 है। एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और प्रत्येक सप्ताह में कितने बढ़ा रही है, तो वह 1.75 रुपया बढ़ा रही है, तो हो जाएगा 6.75।
और तीसरा जो हो जाएगा 7 दशमलव, चलिए इसमें इसको जोड़ते चलिए, 6.75 में अगर आप जोड़िएगा 1.75, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़िए, 5 5 10 के 0, 7 7 14, 1 15 के 5, हाथ में 1, 8, 8.50, 8.50, ओके। और इसी तरह 8.50 में अगर आप जोड़िएगा 1.75, तो कितना होगा, 1.75 जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12, 9 1 10, तो ये आ गया आपका 10.25, 10.25, डॉट डॉट डॉट। और लास्ट जो है कहाँ तक है, तो लास्ट जो है वह कितने तक कर रही है, 20.75 रुपये कर लेती है, लास्ट 20.75 रुपये कर लेती है, ओके। तो चलिए यह हो गया आपका एपी तैयार हो गया। अब यहाँ से ए का मान कितना है, यह तो आपका दिया है, चलिए लिख लेते, दिया है, ए का मान कितना है, 5 है, डी तो पता है 1.75, और यहाँ पे एन पता है कितना है, अंतिम पद 20.75, और एन का मान निकालना है, एन बराबर वाट, तो लिखेंगे चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रखेंगे यहाँ से, एन का मान कितना है, देखिए तो प्यारे बच्चों 20.75, तो 20.75 लिख देते हैं। ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, प्लस एन का मान नहीं पता है, और डी का मान कितना है, तो डी के मान देखिएगा तो 1.75 है, लिखेंगे इसको। चलिए अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा, आप बताइए क्या चीज में आ जाएगा, जल्दी बताइए जल्दी, हाँ माइनस में आ जाएगा, वेरी गुड। क्या बच गया इधर, एन माइनस 1 गुना डी, डी के मान कितना है 1.75, अब आगे यहाँ से 20 से 5 घटेगा 15.75, और फिर 1.75 है, गुना में बराबर के इस पर आ जाएगा, बट्टा में 1.75, इधर क्या बच गया एन माइनस 1, तो 0.2 अंक बाद है, 0.2 अंक बाद है, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कटा सकते हैं, इसको हम लोग कटा सकते हैं, चलिए 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, 2 5 25, फिर 5 से इसको 5 तिहाई 15, और फिर 5 एकम 5, 2 और 5 25, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर थोड़ा फ्रेश में लिखते हैं इसको, और कितना है 315, और बटा में कितना है तो 35 है, और इधर कितना है देखिए तो n माइनस 1 है, तो ये कट जाएंगे आपका, 35 से कम 35, 35 9 315, तो ये आ गया 9, और 1 है माइनस में बराबर के इस पर आ जाएंगे प्लस में, क्या बच गया n, इसीलिए n बराबर आ गया 9, 1 कितना होगा आप बताइए, 10 होगा, वेरी गुड। तो यह जो है आपका n का मान 10 आंसर आ गया, यही तो निकालना था। तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब हम लोग अगले जो प्रश्नावली है 5.3 उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।